नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरे पास एक रेगुलर क्वेश्चन आता है, हर दूसरे दिन आता है क्वेश्चन, मेरे व्हाट्सएप फॉर पेड कंसल्टेंसी के लिए भी और कमेंट सेक्शन में भी कि विल माय एक्स कम बैक? क्या मेरा एक्स रिलेशनशिप या मेरा एक्स लवर, एक्स पार्टनर, एक्स रिलेशनशिप मेरी लाइफ में वापस आएगा या नहीं आएगा? इसके ऊपर मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें मैंने टेम्परेरी सेपरेशन, परमानेंट सेपरेशन दोनों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा ब्रेकअप्स की कि ब्रेकअप पर टेम्पररी परमानेंट, मगर हाँ आपको ये बताऊंगा हल्का फुल्का कि ब्रेकअप हम कैसे देख सकते हैं कुंडली के माध्यम से, कुंडली के एग्जांपल के साथ कि ब्रेकअप हम कैसे देख सकते हैं और किस ब्रेकअप के अंदर पॉसिबिलिटी होती है वापस पैचअप या एक्स के वापस आने की और किस में बिल्कुल चांसेस नहीं होते। क्योंकि झूठी इन्फॉर्मेशन देने से, एक झूठा दिलासा देने से आपका अभी का टाइम तो पास हो जाएगा, आपको अभी लगेगा कि हाँ जी ये वापस आएगा, 6 महीने में वापस आ जाएगा, साल बाद। आप एक उम्मीद में होते हैं, उम्मीद दिखानी किसी को अच्छी बात होती है, मगर कई बारी उम्मीद जो होती है वो, जिसे हम कहते हैं ना कि हम उस पर बिल्कुल डिपेंड हो जाते हैं और लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि हर आदमी का बताने का तरीका अलग है। ना ना पहला गलत ना दूसरा गलत, मतलब कुछ लोग लाइफ में प्रैक्टिकली सोचते हैं और कुछ लोग इमोशनली सोचते हैं। जो इमोशनली सोचते हैं वो कहते हैं उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए, मगर जो प्रैक्टिकली सोचते हैं वो ये कहते हैं कि जी आगे लाइफ में बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको प्रैक्टिकली तरीके से बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें किस तरह से आपको आइडिया लग सकता है कि आपका एक्स लवर या एक्स रिलेशनशिप वापस आएगा या उसमें नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कम बैक समझने के लिए हमें पहले हल्का फुल्का आइडिया ले लीजिए ब्रेकअप के हम कैसे देख सकते हैं। मैंने एक कुंडली लगाई है, बड़ी आसान सी कुंडली लगाई है, ठीक है, ताकि आपको इजी तरीके से समझ आ जाए। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं लगाई क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी तो फिर कई लोग जो बिल्कुल नहीं जानते ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी, वो थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम करते हैं। तो आसान तरीके से समझिए। ब्रेकअप के लिए हमारे को 6th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है हमारा। 6th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। जब ये 6th हाउस 5th हाउस के साथ जुड़ता है तो ये ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं झगड़े क्रिएट करता है। रिलेशनशिप होगा, झगड़े साथ में आ ही जाएंगे, झगड़े आ जाएंगे। अगर वो कैसे बढ़ते हैं वो बताता हूँ। पहले आप ये समझ लीजिए कि झगड़े शुरू हो जाएंगे अगर 6th हाउस और 5th हाउस अटैच हो जाते हैं। इस कुंडली में आपको बड़े आसान तरीके से दिख रहा है कि 5th हाउस और 6th हाउस अटैच हो गया, क्योंकि दोनों का लॉर्ड जो है वो शनि है और 6th हाउस में बैठा है। तो 6 में बैठा है तो 6 पावरफुल हो गया। अब 5th हाउस का भी लॉर्ड है तो 5th और 6 के रिजल्ट्स देगा। तो इस कुंडली के अंदर आप ये मान के चलिए कि लव के साथ ब्रेकअप गिफ्ट आएगा। कि आज लव हुआ तो ब्रेकअप के चांसेस भी जल्दी ही बन जाएंगे। तो ये लव ब्रेकअप इसके साथ चलता रहेगा, ठीक है। अब ये ब्रेकअप एक्चुअल में मतलब सीरियस तरीके से ब्रेकअप होगा या नहीं, इसके लिए हमने देखना है कि इसके साथ 8th हाउस तो नहीं कनेक्ट हो रहा या 12th हाउस तो नहीं कनेक्ट हो रहा। अगर 8th हाउस और 12th हाउस कनेक्ट हो रहा है तो हाँ ये ब्रेकअप होके रहेगा। ब्रेकअप में झगड़े भी होंगे, डिफरेंसेस भी आएंगे, फिजिकल रिलेशनशिप्स भी आएंगे, या फिजिकल रिलेशनशिप को लेके झगड़े होंगे, इसकी वजह से झगड़े होंगे, फिजिकल रिलेशंस के बीच में झगड़े होंगे, फिजिकल रिलेशंस होने के बाद झगड़े होंगे। तो कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशंस इन्वॉल्व हो जाएंगे। मगर अगर हम ध्यान से देखें तो शनि का अगर हमारे को हम देखें तो 8th हाउस पे दृष्टि, देखिए शनि बैठा हुआ है हमारे 6th हाउस में, इसकी तीसरी दृष्टि 1 2 3, तो यानी 8th हाउस के ऊपर दृष्टि है इसकी। एक हम देखें कि मंगल की 8वीं दृष्टि भी शनि के ऊपर पड़ रही है, तो ये भी चांसेस बनते हैं कि एग्रेशन देगा शनि और मंगल का दृष्टि। अच्छा, सेपरेशन के लिए एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि 3 प्लैनेट्स की ज़रूरत पड़ती है, राहु, केतु और शनि। ये बहुत ज़्यादा मतलब ये दशा अंतरदशा में आ जाएं, ये कहीं ना कहीं ट्रांजिट में आ जाएं, किसी भी तरीके से अगर ये रिलेशनशिप में आते हैं, प्लैनेट के आपकी दशाओं के अंदर आते हैं और वो अगर आपके ब्रेकअप दिखा रहे हैं, ब्रेकअप कैसे दिखाते हैं, 5th 6 के साथ कोई कनेक्शन है, तो ये चांसेस स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, ये चांसेस स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि शनि का तो मैंने आपको हल्का फुल्का बता दिया। अब आप साथ के साथ थोड़ा बहुत राहु का देख लीजिए। अब राहु को ध्यान से देखिए कि राहु बैठा कहाँ पे हुआ है, राहु बैठा हुआ है हमारे 3rd हाउस में। किसकी राशि में बैठा हुआ है, मंगल की, यानी राहु किसके रिजल्ट्स देगा, 3rd हाउस के। साथ के साथ मंगल 11th हाउस में है और 8th हाउस का रिजल्ट देगा। तो यानी राहु के रिजल्ट्स क्या हो गए, 3rd हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस। तो ये इतनी प्रॉब्लम वाली बात अभी नहीं है, ठीक है ना, ये इतना ब्रेकअप नहीं दिखा रहा। मगर राहु की ये पूरी कंडीशन समझिए, राहु केतु
कोई भी प्लैनेट इनके ऊपर दृष्टि डालता है तो ये उसके भी रिजल्ट्स देते हैं। ये बात हमेशा याद रखिए, कोई भी प्लैनेट इन पे जब दृष्टि डालता है तो ये उसके रिजल्ट्स भी देते हैं। अब राहु के ऊपर कौन सी दृष्टि आ रही है? एक आ रही है मरकरी की दृष्टि। अब मरकरी की दृष्टि क्या आ रही है? तो मरकरी की दृष्टि के साथ साथ हमारे को 9th हाउस के रिजल्ट्स मिलेंगे, 10th हाउस के और 1st हाउस के मिलेंगे। ये अभी तक पॉजिटिव है। अब शनि की दृष्टि भी आ रही है, अब ध्यान से देखिए। शनि की 10वीं दृष्टि राहु के ऊपर है। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करें तो शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है हमारी 3rd हाउस के ऊपर, तो राहु के ऊपर होगी। तो यानी राहु ने शनि के भी रिजल्ट्स देने हैं, 5th हाउस और 6th हाउस। तो अब ये जो राहु है, ये राहु जो होगा ये ब्रेकअप दिखा रहा है। ब्रेकअप के साथ साथ ये थोड़ा बहुत, जिसे हम कहते हैं कि आदमी का जो माइंड होगा वो ऐसा होगा, ब्रेकअप करने वाला माइंड नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ 9th हाउस भी इन्वॉल्व हो गया मरकरी की दृष्टि की वजह से। ये आगे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा इसी वीडियो के अंदर, मैं थोड़ा सा और क्लियर करूंगा। अभी आप ये समझिए कि राहु भी 5th हाउस और 6th हाउस, अब राहु के साथ 8th हाउस भी आ गया, क्योंकि वो मंगल के भी रिजल्ट्स दे रहा है, और 3rd हाउस भी आ गया। अब आप ध्यान से देखिए कि राहु के क्या रिजल्ट्स हो गए? राहु के रिजल्ट्स हो गए हमारे 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस। तो अब 8th हाउस कनेक्ट हो गया, तो अब झगड़े थोड़े से और बढ़ेंगे। तो यानी राहु के पीरियड के अंदर हमारे को चांसेस हैं इसमें ब्रेकअप होने के। प्लस इसके अंदर और भी कई चांसेस और सिनेरियोज भी बनते हैं। अगर मैं हल्का फुल्का आइडिया दूं तो जिस भी नक्षत्र, कोई भी प्लैनेट अगर राहु के नक्षत्र में होगा या राहु के सब लॉर्ड में होगा तो सेम रिजल्ट्स देगा। इधर इनमें कोई भी प्लैनेट नहीं है राहु के नक्षत्र में, ठीक है, क्योंकि कुंडली मेरे पास है इसलिए मैं जानता हूँ। इसमें जो सूर्य है, सन है, वो कृतिका नक्षत्र में है, 4 डिग्री 43 मिनट, तो वो है शनि के सब लॉर्ड के अंदर। अब सूर्य किसका रिजल्ट दे रहा है? सूर्य रिजल्ट दे रहा है 1st हाउस का, और रिजल्ट दे रहा है हमारे 12th हाउस का, सॉरी 8th हाउस का और 12th हाउस का। अब सूर्य दे रहा है 8th हाउस और 12th हाउस, हो गए दोनों ही नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, नेगेटिव हाउसेज हैं। इसके साथ साथ अगर शनि के सबलॉर्ड में है, शनि का सबलॉर्ड है, सूर्य अपने ही नक्षत्र में है मगर शनि उसका सबलॉर्ड है। अब शनि अगर उसका सबलॉर्ड है तो ये समझ लीजिए 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस, ये क्लियर ब्रेकअप के चांसेस है। तो इसका मतलब सूर्य के अंदर भी ब्रेकअप के चांसेस बन गए। अब ये पूरी कुंडली के अंदर कहीं से भी शनि ब्रेकअप ऐसा नहीं है कि नहीं दे, शनि ब्रेकअप दे रहा है। हम बात करते हैं कि अब रीयूनियन की, क्योंकि जो हमारा इसका मेन मुद्दा है इस आज के वीडियो का, वो ये है कि क्या ये रिटर्न आया, मेरा एक्स रिटर्न आएगा। अब ये जो एक्स रिटर्न आएगा इसको समझ लीजिए, इसके कॉम्बिनेशन होते हैं 5th हाउस 9th हाउस के साथ कनेक्ट हो और 11th हाउस कनेक्ट हो, कि प्यार, अच्छी नीयत, इच्छाएं, मतलब अच्छी डिज़ायर्स, फॉर्च्यून्स, उसके साथ हमारा 11th हाउस कनेक्ट हो गया। अब ये तीनों जब कनेक्शन में आते हैं तो हमारे एक्स के कमबैक और रीयूनियन के चांसेस बन जाते हैं। अब इस कुंडली के अंदर रीयूनियन के चांसेस नेगेटिव के बराबर है। समझिए कैसे? कहीं से भी 5th हाउस का कनेक्शन 9th हाउस और 11th हाउस के साथ नहीं बन रहा। 5th का कहीं लॉर्ड शनि को देख लीजिए, कोई 9th पे दृष्टि नहीं है, ना ही 11th पे दृष्टि है। 5th का लॉर्ड है मगर ना 9th और 11th के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर ये गोचर में आता है तो ये हल्का फुल्का लगेगा, कोई मिस कॉल आ गई या कोई हल्का फुल्का जिसे हम कहते हैं कि गुड मॉर्निंग या हेलो हाय हाउ आर यू हो गया, मगर रीयूनियन के चांसेस नहीं बने। हेलो हाय हो गया। तो अगर रीयूनियन चाहिए तो हमें स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, तो जो कि इस कुंडली में नहीं है। एक है जो मैंने शुरुआत में बताया था, राहु के अंदर। राहु के अंदर हमारा 9th हाउस भी कनेक्ट हो रहा है, 11th हाउस भी। क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने सारा बताया था, आप वीडियो में दोबारा देखिएगा। मंगल के भी रिजल्ट्स दे रहे हैं, तो मंगल में 11th हाउस है, 9th हाउस मरकरी की वजह से, क्योंकि मरकरी की दृष्टि है। तो अब ये जो राहु की दशा होगी इसके लिए, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी। क्यों? इसमें राहु ब्रेकअप भी दिखा रहा है, प्लस राहु रीयूनियन भी दिखा रहा है, ब्रेकअप भी और रीयूनियन भी। तो ये बड़ा बारीकी का मामला चलेगा राहु के अंदर। कैसे होगा? ये टर्बुलेंस रहेगी रिलेशनशिप के अंदर। रिलेशनशिप में ऐसा सिस्टम रहेगा, कल लड़ाई हो रही है, फिर अगले दिन पैचअप हो रहा है, फिर लड़ाई, फिर पैचअप। अब इसको अगर राहु को शनि की दशा मिल गई, राहु को शनि की अंतरदशा मिल गई, तो ये ब्रेकअप स्ट्रांग हो जाएगा। फिर ये ब्रेकअप थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। और कोई हमारे को प्लैनेट ही नहीं है जो इसमें पॉजिटिव पैचअप करवा सके। तो इस कुंडली में अगर मैं प्रेडिक्शन दूं तो ये मैं बोलूँगा कि ना के बराबर है पैचअप होना। राहु के पीरियड में, राहु के अंतरदशा मान लीजिए 2 साल की है बीच में,
1.5-2 साल की, तो उसके अंदर हो गया मगर वो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि आगे ना जुपिटर सपोर्ट करेगा। फर्स्ट हाउस का है जुपिटर, फर्स्ट हाउस है, फोर्थ हाउस है और सेवन्थ हाउस है, जुपिटर भी सपोर्ट नहीं करेगा। उसके बाद शनि की दशा आएगी तो ब्रेकअप होना ही है। तो इस कुंडली के अंदर जिसे हम कहेंगे पैचअप के चांसेस जो होंगे वो बहुत बहुत कम हो जाएंगे, नेगेटिव मान के चलिए। तो अगर ये कुंडली वाला जातक पूछता है कि आप मेरी लाइफ में मेरा जो एक्स है वो आएगा, तो उसके चांसेस है नेगेटिव। झूठी उम्मीद देना एक तरह से मेरे को ठीक नहीं लगता, तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन मैं सोचता हूँ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी ठीक लगी होगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।